कल यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू होने वाला है। नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आएगा। 1 अप्रैल से सुनार सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों को ही बेच सकेंगे। इसके अलावा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं भी कल से महंगी हो जाएंगी। हम आपको ऐसे ही 13 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनकी आप पर सीधा असर पड़ेगा। इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिल जाएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीज क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की रेट्स पहले की तरह ही रहेगी। दूसरा, सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों की ही बिक्री होगी। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। यह नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है 4524। इस नंबर के जरिए ये पता करना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। देश भर के सोने पर ट्रेडमार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। अब 4 डिजिट वाले हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तीसरा, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बंद होगी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में इन्वेस्टमेंट करके आप आसानी से अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। ये स्कीम 1 अप्रैल से बंद हो रही है। ऐसे में इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास सिर्फ आज 31 मार्च 2023 तक का ही वक्त है। PMVVY 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में एक मुश्त राशि जमा करके अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। चौथा, हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ेंगी। मोटोकॉर्प ने अपने बाइक और स्कूटर की कीमतें में 2% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइन अप में शामिल अलग अलग मॉडल पर वेरिएंट के मुताबिक अलग अलग लागू होंगी। इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर और HF डिलक्स की कीमतें लगभग 1500 रुपये बढ़ गई हैं। पांचवा, बिना पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स। प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर टैक्स के रूल में बदलाव किया है। 1 अप्रैल से PF अकाउंट में पैन लिंक नहीं होने पर निकासी के दौरान 30% की जगह 20% TDS लगेगा। बदले रूल्स का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा जिनका पैन अभी तक अपडेट नहीं है। छठा, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स और स्कीम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अभी पहले इस स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में सालाना 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स अब मंथली इनकम स्कीम में भी मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पति पत्नी भी इतनी राशि जमा कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.1% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। सातवां, महिला सम्मान स्कीम शुरू होगी। बजट में 7.5% इंटरेस्ट रेट के साथ महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट लॉन्च की गई है। महिलाएं 2 साल के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल्स ऑफ सेविंग यानी 20% सेविंग भी नहीं करती हैं। 2 लाख रुपए की स्कीम से 2 साल में 32,000 रुपए का फायदा होगा। आठवां, गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 अप्रैल से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहा है। इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने अभी कमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके पीछे की वजह BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स में हो रहे बदलाव और बढ़ती लागत को बताया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से केवल BS6/11 गाड़ियां ही बिकेंगी। नोवा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी। पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने ड्रग्स कंपनियों की कीमतें बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी। इसकी कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। 10वां, स्मॉल सेविंग्स स्कीम की नई इंटरेस्ट रेट्स। सरकार हर 3 महीने में स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलने वाले इंटरेस्ट को रिव्यू करती है। ऐसे में इस बार जनवरी-मार्च क्वार्टर के लिए इनकी इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। RBI के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद ज़्यादातर बैंकों में FD पर मिलने वाले इंटरेस्ट में
इजाफा किया है। ऐसे में सरकार भी स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले इंटरेस्ट को बढ़ा सकती है। 11वां, सोना खरीदना हो जाएगा महंगा। बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 25%, चांदी पर 7.5% से 15% करने का ऐलान किया गया है। ये नया टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल से लागू होगा। इससे सोना चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड, जहां ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं मिलेगा। अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG के रूल्स के तहत टैक्स को आना होगा। 12वां, डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स बेनिफिट खत्म। डेट म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट 1 अप्रैल 2023 से खत्म हो जाएगा। इनसे होने वाले गेंस को शॉर्ट टर्म गेंस माना जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगता है। हालांकि ये नियम उन्हीं डेट म्यूचुअल फंड्स पर लागू होगा जो 1 अप्रैल को या उसके बाद खरीदे जाएंगे। पहले ये खरीदे गए फंड्स पर कोई असर नहीं होगा। 13वां, गैस सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। इसके बाद दाम घटाने या बढ़ाने का स्थिर रखने का फैसला लेती है। पिछले महीने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े थे। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपये हो गई। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपये का इजाफा हुआ। दिल्ली में ये अब 2119.50 रुपये का मिल रहा है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।